हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिटी एग्जाम 2024, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है। और आप लोग अपना अपना सेंटर देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ किस ज़िला में दिया गया है। और आपका देखिए, यहाँ पे बिहार पुलिस का सिलेबस में बदलाव किया गया है। अगर आप लोग सिलेबस उसका नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाला गया है, नौहट्टा टेक ऑफिशियल पे। आप लोग जाके पहले इसका सिलेबस देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि न्यू सिलेबस में सारे 9th एंड 10th क्लास का डाल दिया गया है। और आप लोग के लिए हम 9th क्लास का, जो कि हिस्ट्री का, आज से टोटल मतलब मास्टर वीडियो है ये। इसमें टोटल 300 प्लस क्वेश्चन है। हम लोग MCQ के माध्यम से करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में, जैसे कि ज्योग्राफी का, फिर उसके अगले वीडियो में पॉलिटी का, फिर अगले वीडियो में इकोनॉमी का हम लोग करेंगे। हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और फिर अगले वीडियो में 10th क्लास भी हम टोटल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, एक से अधिक बार देखिए, क्योंकि हिस्ट्री होता है कि जल्दी समझ में नहीं आ पाता है। तो इसलिए आप लोग उसको 1 या 2 बार ज़रूर देखिए। 2 बार तो अधिक से अधिक देखिए, क्योंकि देखने के बाद ही रिपीट होगा क्वेश्चन आपके माइंड में। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में देखते हैं बिहार पुलिस का, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। उसका हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री देखते हैं। टोटल देखिए, इसमें 300 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग को 2 बार या 3 बार जरूर रिवीजन करना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 9th क्लास का हिस्ट्री का। देखिए, पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा था। अरबों से सीखा था। धर्म युद्ध हुआ था ईसाइयों और तुर्कों में। किस में हुआ था? ईसाइयों और तुर्कों में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का। तो ये हो जाएगा जिनेवा का था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, ये कहाँ के था? पुर्तगाल का, हेनरी द नेविगेटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोब्लोव किस प्रकार का यंत्र था। ये देखिए, राइट ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अक्षांश बताने वाला यंत्र था। कैरोगियंस साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो ये इसमें हो जाएगा सरलमा। कैरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? सरलमा। अगला कह रहा है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो इसमें हो जाएगा राजा होता था। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था। व्यापारी वर्ग का फायदा हुआ था। अगला कह रहे हैं कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो ये हो जाएगा जर्मनी का रहने वाला था। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने किया था? विक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। कोलंबस ने लगाया था। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। ब्राज़ील की खोज किसने किया था। ब्राज़ील की खोज किसने किया था? केब्रले ने किया था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। अगला इसमें देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जमोरिन कहाँ का राजा था। जमोरिन कहाँ का राजा था। तो इसमें देखिए, राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कालीकट का। कहाँ के था? कालीकट का था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। अब्दुल मजीद है, तो ये कहाँ का था? ये भारत का था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इस इसाबेला कहाँ की रानी थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी? ये हो जाएगा स्पेन की इसाबेला। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था। तो ब्राज़ील का। केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? ब्राज़ील का। 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर है। ये हो जाएगा चांदी पर निर्भर है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन
कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा रोम में। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? ये हो जाएगा 15वीं से 16वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण का केंद्र बना कहाँ था? इटली में। उत्तरमासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने खोज किया था। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया था कोलंबस ने। देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? कुस्तुनतुनिया का, तो ये हो जाएगा 1453 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो ये हो जाएगा मैगलन। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया? तो ये हो जाएगा 1519 ईस्वी 1519 ईस्वी में। अगला देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो ये हो जाएगा 1498 ईस्वी में लगाया था भी, और आ गया भी था कालीकट। देखिए, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो ये हो जाएगा अब्दुल मजीद ने बताया था, जो कि एक व्यापारी था। कहाँ का था? तो ये हो जाएगा गुजरात का। कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा चीन का। न्यू फाउलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? न्यू फाउलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा सर जॉन सेबेस्टियन बैकोट ने। अगला कह रहा है डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी दांते ने किया था। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर गिरजाघर रोम में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने दिया था। नए समुद्री मार्गों की खोज से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत तथा रोम साम्राज्य के बीच। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनवाया था? ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने, कैरावल। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? दूरबीन। किसका किया था? दूरबीन का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? ये हो जाएगा अमेरिको वेस्पुसी ने ढूंढा था। अंधकार युग की अवधि थी तो हो जाएगा 5वीं से 14वीं सदी तक। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ कब? तो हो जाएगा 15वीं से 16वीं सदी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 42 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 42 नंबर में देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से हम लोग के चालू हो गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा पार्ट है। इसमें पहला कह रहा है क्वेश्चन कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। कब? 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन। कौन हो जाएगा? वाशिंगटन। नेविगेशन एक्ट यानी नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ? 1651 ईस्वी में पास हुआ। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशियों की सहायता की? फ्रांस ने सहायता किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? ये हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी फ्रांस की क्रांति के दौरान। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसमें हो जाएगा मध्यम वर्ग ने। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा जिनेवा का निवासी था। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो इंग्लैंड के बीच हुई। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, लेकिन किसका विजय हुआ? कौन सा देश? तो इंग्लैंड।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुआ, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कांग्रेस कब हुई, मान लीजिए 1774 ईस्वी में। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, अमेरिका 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए, 13, टोटल हो जाएगा 13। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था, कोलंबस ने लगाया था। 7 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। 7 वर्षीय और 100 वर्षीय दोनों हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा था कौन, जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, पेरिस की संधि। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, 1765 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था कौन, कर्नवालिस था। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में। 1789। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, तो इसमें हो जाएगा अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, पेरिस की संधि की। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, पेरिस की संधि के तहत। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, स्पेन। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, सैमुअल एडम्स ने दिया था। अगला कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था, तो हो जाएगा ग्रेनविले। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे, तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थ ने। स्वाधीनता के पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, वाशिंगटन था। बोस्टन टी पार्टी यानी चाय पार्टी की घटना कब हुई थी, देखिए बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था 1773 ईस्वी में। किस क्रांति में नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, 1775 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था, तो लेक्सिगंट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज तृतीय किस नीति के कारण उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा, किस नीति के कारण, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत शासन की नीति। अमेरिकी उपनिवेशियों ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे, ये हो जाएगा प्यूरिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था, कनाडा के लिए। आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है, आयरलैंड को। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, अमेरिका को नई दुनिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माउंटेस्क्यू ने। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, तो इसमें हो जाएगा 1762 ईस्वी में। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, 82 ईस्वी में। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अमेरिकी उपनिवेशियों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था, इसमें हो जाएगा गवर्नर होता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं फ्रांस की क्रांति। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, ये हो गया 1789 ईस्वी में।
ब्रास्टिल का पतन कब हुआ था? ब्रास्टिल का पतन कब हुआ था? 4 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते थे? प्रथम स्टेट में देखिए इसमें हो जाएगा पादरी। कौन आते थे? पादरी। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय स्टेट में कौन, इनमें से कौन आते थे? तो ये हो जाएगा कुलीन। द्वितीय में कुलीन, पहला में पादरी, और तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? न्यायाधीश। विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक विदाद्रो था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था कौन? तब यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व किया किसने किया था? तो ये हो जाएगा मोंटेस्क्यू ने किया था। द सोशल कंट्रस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे रूसो। कौन हो जाएंगे? रूसो। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, ये हो जाएगा सक्रिय नागरिकों को, सक्रिय नागरिकों को। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ये हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशियों में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 1848 ईस्वी में। फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक संस्था पर किसका अधिकार था? इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चर्चा का। लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया था? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कन्वेंशन ने। लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? टीपू सुल्तान पर पड़ा था। वॉल्टियर एक क्या था? वॉल्टियर इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो हो जाएगा जनता की इच्छा का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? विधि की आत्मा। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुईस 16वां हो जाएगा, लुईस 16वां। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 14 जुलाई को मनाया गया, 14 जुलाई को। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग यानी स्टेट में विभाग था? इसमें हो जाएगा 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए तो ये हो जाएगा पार्लमा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? तो ये वॉल्टेयर ने कहा था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये हो जाएगा 1688 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो बुजुर्ग क्रांति। आतंक राज्य की स्थापना किसने की? आतंक राज्य की स्थापना रॉबस्पियर ने किया। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका क्या किया? तो मित्र बना दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें जगह 14 जुलाई 1789 को। नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन देखिए सम्राट बना था 1804 में, 1804। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? लुईस 16वां।
अंत्योने देखिए अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? मेरी अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की लेटर्स द टेचेट क्या था? ये राजाज्ञा था। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। किसने कहा था कि 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो ये हो जाएगा वॉल्टेयर का कथन है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? साधारण जनता पर था। अगला कार्य सम्राट लुईस 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी? लुईस 16वां को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल कंट्रास्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं 4 नंबर विश्व युद्धों का इतिहास। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 में। 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जर्मनी की हार हुई थी। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया? इसमें रूस अलग हुआ। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस क्या हुआ? अलग हो गया। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ये हो जाएगा यूरोप का। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? इटली। कौन हो जाएगा इसमें? इटली। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ये हो जाएगा 4 वर्षों तक। 1914 से 18 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो ये हो जाएगा जर्मनी का। स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो हो जाएगा रूसो ने। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा निहिलिस्टो का। आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था? निहिलिस्टो का। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था? अमेरिका। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया था? जर्मनी को। वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? ये हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? इसमें हो जाएगा पोलैंड पर। जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ? पोलैंड पर। जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो ये हो जाएगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ कब? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ कब? तो यहाँ पर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। 1939 से 45 तक चला था। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वुडरो विल्सन ने। लुस्तियानिया नामक जहाज किस देश का था? लुस्तियानिया नामक जहाज किस देश का था? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश का। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। सीज फ्राइड लाइन का निर्माण किसने किया था? इसमें हो जाएगा कौन सा? जर्मनी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए म्यूनिख समझौता हुआ था 1938 ईस्वी में किया गया था। मैगिनोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? फ्रांस ने किया था। त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन कौन शामिल थे? त्रिगुट समझौते में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 से 45 तक चला था।
राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? रूस को। 1911 के अगदीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड और जर्मनी। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? 5 संधियाँ की गई थी। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ? सुंदर समझौता इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अगला चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? तो ये हो जाएगा 1944 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? जर्मनी पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बन कर उभरा था? अमेरिका। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? तो वर्साई की संधि को ही आरोपित संधि कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन बने? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस। अमेरिका और रूस। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर हो जाए कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं थे? तो जर्मनी। देखिए वर्साई संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा था? जर्मनी पर पड़ा था। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू किया था? बिस्मार्क ने शुरू किया था। अगला कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसने संरक्षण में रखा? तो ये हो जाएगा रूस। कौन सा हो जाएगा? रूस। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इपरेटर क्या था? तो ये जर्मनी का एक जहाज था इपरेटर। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 28 जून 1999 ईस्वी को हुआ था। वर्साई की संधि के दौरान अल्सेशन लॉरेंस प्रदेश किसे दिया गया? तो हो जाएगा फ्रांस को। वर्साई की संधि के द्वारा अल्सेंस लॉरेंसन प्रदेश किसे दिया गया? फ्रांस को। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला हम लोग का चैप्टर है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक है। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 10 अगस्त 1919 को हुआ था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसमें हो जाएगा 1933 ईस्वी में बना था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा कौन सा? तो हिटलर ने ही दिया था। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? सर्वाधिकारीवादी। नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी थी? तो इसमें हो जाएगा समाजवादी का। नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। आयरन क्रॉस क्या था? ये हो जाएगा जर्मनी के वीरता पुरस्कार। निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था तो जर्मनी में। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो हो जाएगा लाल रंग का। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? कहीं कह देता है यूगोस्लाविया, यहाँ पे दिया गया चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? 1939 ईस्वी में। हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे
अर्धमंत्री अर्धमंत्री नियुक्त किया था? अर्थमंत्री नियुक्त किया। चलिए यहाँ से देखते हैं, अर्थमंत्री नियुक्त किया था। इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जालमार सास्टको। जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रैंको तो ये हो जाएगा स्पेन का था। अगला क्वेश्चन करना है कि कोमिनर्टन विरोध समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? तो यहाँ पे देखिए 190 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, जर्मनी, जापान, इटली। कोमिनर्टन विरोधी समझौता में कौन कौन देश शामिल थे? जर्मनी, जापान, इटली। मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हिटलर का। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी के मुद्रा का नाम हो जाएगा मार्क। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू किया गया था? चतुर्थ वर्षीय 1936 ईस्वी में लागू किया गया था। देखिए अगला कार्य, अबसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे से काफ़ी करीब आ गए थे? तो जर्मनी और इटली। जर्मनी में नंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? ये हो जाएगा गणतंत्र के समर्थकों का। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा रिच अस्टाग। देखिए आप लोग के बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है, आप लोग इसको 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, तभी जाके आपको दिमाग में पूर्णतः छप जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा अत्यधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को कहा गया था। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया था। कितने वर्षों की आयु के बच्चों को जंगवोलक नामक संस्था में भर्ती किया गया था? तो इसमें हो जाएगा 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? तो इसमें हो जाएगा 1926 में कायम किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, गेस्टापो एक क्या था? तो सेना की विशिष्ट टुकड़ी था गेस्टापो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिटलर की प्रजातियां नीति के विशेष शिकार बने। कौन बने थे? तो ये हो जाएगा यहूदी। देखिए गेस्टापो एक क्या था? तो गुप्तचर पुलिस था। क्या था ये? इसमें बी नहीं होगा, यहाँ राइट ऑप्शन नंबर ए। ये क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर की प्रजातियां नीति के विशेष शिकार बने थे। कौन? यहूदी। हिटलर का प्रधानमंत्री कौन था? हिटलर का प्रधानमंत्री हो जाएगा यहाँ पे गोबेल्स। हिटलर ने राष्ट्रसंघ, यहाँ पे गोबेल्स हो जाएगा। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? 1933 ईस्वी में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा पोलैंड पर आक्रमण। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6वां चैप्टर, जो कि है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1865 ईस्वी में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750 ईस्वी में। कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये हो जाएगा दिक्कू। प्रयुक्त नहीं होता है दिक्कू। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू। जनजातियों की सर्वाधिक आदिवासी कहाँ है? अफ्रीका में। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, कौन हो जाएगा? तिलका मांझी ने। धरती अब्बा किसे कहा जाता था? धरती अब्बा बिरसा मुंडा को कहा जाता था। कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है? तो ये हो जाएगा डोमकच हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1774 ईस्वी में। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार हो जाएगा 1789 ईस्वी में। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चेरो जनजाति की कहाँ की रहने वाली थी? चेरो हो जाएगा पलामू। किस जनजाति के
शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। ये हो जाएगा कोल। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो ये हो जाएगा मुंडा। दामानी ई कोह किस जनजाति का इलाका था? दामिन ए कोह। तो ये हो जाएगा संथाल। कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। अगला कह रहा है चक्र बिसोई किस विद्रोह में योगदान था? तो हो जाएगा कंद विद्रोह में। बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी? तो ये हो जाएगा हैजा से। नेक्स्ट कह रहा है चुआरा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1771 ईस्वी में। तिलका माझी को कब फांसी दी गई? 1784 ईस्वी में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि जनजातियां डिकू किससे कहते या कहती थी? तो बाहरी लोगों को। मरिया प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी? तो हो जाएगा कंधों में। किस में हो जाएगा? कंधों। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो हो जाएगा भील। सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? सिद्धू। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्गों का दर्जा दिया गया है? तो हो जाएगा धारा 342। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो यहाँ पे देखिए 2000 में मिला था। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। 15 नवंबर 2000 को मिला था। डायचिट ब्रिज कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। डायचिट ब्रशिट कौन था? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 1906 में। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? गुंडाधुर की। अगला कह रहा है कि कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या किसने किया था? तिलका माझी ने। कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या किसने किया? तिलका माझी ने। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कानू देखिए हो जाएंगे संथाल विद्रोह के। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए 1831-32 में। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है विश्व शांति के प्रयास। देखिए राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। कहाँ था? जिनेवा में। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो वुडरो विल्सन की उपज थी। 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्र पूछ रहा है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम ने। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? तो ये हो जाएगा तुर्की के साथ किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष बाद। 1932 ईस्वी में जिनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया था? तो हो जाएगा जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मुझे ये हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को। वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? हेग नीदरलैंड, उस समय उसको कहा जाता है हॉलैंड। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कॉर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था?
कॉर्फू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इटली ने। राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा? जनरल असेंबली। कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बना? तो ये हो जाएगा लोकानो की संधि। लोकानो की संधि। निम्नलिखित में राष्ट्रसंघों की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका नहीं था। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? तो सिर्फ अस्थायी सदस्यों राष्ट्रों के प्राप्त था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं था? तो इसमें हो जाएगा जापान को। इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? अटलांटिक चार्टर जारी किया था, तो ये हो जाएगा रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसमें भविष्य में युद्ध को रोकना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ है। नेक्स्ट कर रहा है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? ये हो जाएगा 193। 193वां देश कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं थी? कितने धाराएं हैं? 111। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? 5 हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग नहीं है, कौन सा हो जाएगा? काउंसिल मुख्य अंग नहीं। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई? ये फिलिस्तीन। कौन सा हो जाएगा? फिलिस्तीन। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क के। संयुक्त राष्ट्र की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत है। फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, एक हो जाएगा रूस और चाइना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इनमें से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है? सुरक्षा परिषद का, तो ये हो जाएंगे रूस। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होता है? तो ये हो जाएगा एक बार। कितनी बार होता है? एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो इसमें हो जाएगा कितना? अस्थायी ना, इसमें 10 हो जाएगा। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा पेरिस में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो काउंसिल। अटलांटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1941 ईस्वी में किया गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1956 में। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? फिलिस्तीन के विभाजन कर। अगला हम लोग चलिए देखते हैं कृषि और खेतिहर समाज, जो कि हम लोग 9 क्लास का हिस्ट्री देख रहे हैं। देखिए दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में। कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? कालीबंगन से। बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? 4। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? चीनी मिल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सारण जिला में। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? हरित क्रांति हो जाएगा 1960 के दशक में। रबी फसल की बुवाई होती है अक्टूबर-नवंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि खेती की शुरुआत किससे
खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? दजला एवं फरात घाटी में किया गया था। केला बिहार में मुख्यतः होता है हाजीपुर और नवगछिया में, हाजीपुर नवगछिया। इनमें से रेशेदार फसल कौन है? रेशेदार कहेगा तो कपास, कौन हो जाएगा? कपास। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी हो जाएगा? धान, धान। मेसोपोटामिया में मजदूर में क्या दिया जाता था? मेसोपोटामिया में मजदूर में क्या दिया जाता था? तो हो जाएगा जौ। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिलता है? ये हो जाएगा धौलावीरा, धौलावीरा। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टुकड़ी कहा जाता है? रोटी का टुकड़ी कहा जाता है तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र, प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो हो जाएगा भारत में। राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि कहाँ होती है? तो रूस में होती है। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? ये हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। अगहनी फसल कौन सी है? अगहनी फसल हो जाएगा धान, कौन हो जाएगा? धान। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? लैटिन, लैटिन भाषा का शब्द है। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? तो किशनगंज में। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो हो जाएगा बिहार को। रेशेदार फसल को चुने, रेशेदार फसल को चुने। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल हो जाएगा चावल। बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो सहरसा में होती है। देखिए आप लोग का ये बिहार पुलिस का हम लोग का 9 क्लास का हिस्ट्री समाप्त हो गया। आप लोग इसको 2-3 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। ये पहला बार तो एकदम आराम आराम से देखिएगा और दूसरे बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तीसरी बार चाहे तो 2 पर करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।